दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों के सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो लेकर आए। इस वीडियो में दोस्तों रीजनिंग के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, जो कि आपके एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंक, सीटेट, यूपीएससी, सीसेट और भी बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो को लाने का जो मेरा मेन मकसद था वो था सिलोजिज्म यानी न्याय निगमन के टॉपिक को कवर करना। ये दोस्तों हमारा पार्ट 7 है। इससे पहले 6 पार्ट बन चुका है, यानी 6 वीडियो बन चुकी है, जिसकी जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, देख लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों देखिए कुछ क्वेश्चन, यहाँ पर वेन डायग्राम के भी क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, क्योंकि ये इससे रिलेट है। वेन डायग्राम को समझेंगे तो सिलोजिज्म को समझना बिल्कुल इजी हो जाएगा। एक आध एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने रखे है आप लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन हमारा वेन डायग्राम को, अगर आप बिल्कुल न्यू हैं तब भी घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग सब कुछ लेकर के चलेंगे। यहाँ पर दोस्तों वेन डायग्राम में होता क्या है, जैसे नाम दिया रहेगा। यहाँ पर देखिए अपराधी, चोर तथा पॉकेटमार 3 नाम दिया हुआ। जितने नाम दिए रहेंगे उतने सर्किल का यूज हो सकता है। सर्किल का भी यूज हो सकता है, आयत का इस तरीके से यूज हो सकता है, वर्ग का भी यूज हो सकता है। उससे घबराने की जरूरत है, बस समझ में आना चाहिए। तो दोस्तों जितने नाम अपराधी, चोर तथा पॉकेटमार 3 नाम है, 4 नाम रहेगा तो 4 सर्किल का यूज होगा। इस तरीके से 3 सर्किल का यूज है। इसको समझने का मतलब ये है कि इसमें करना क्या रहता है, मेन वो कारण किस तरीके से इसके हम ऑप्शन, यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए, 1 2 3 4। इन ऑप्शन में कौन सा सही है, कैसे इसको रिलेट करते हैं, इनमें हमें रिलेशन देखना रहता है। जैसे जो नाम दिया हुआ उनमें रिलेशन क्या है, वही रिलेशन हम लोगों को यहाँ पे ज्वाइन करेगा, सर्किल को ज्वाइन करते हैं। रिलेशन का मतलब क्या, इनमें संबंध क्या है। जैसे अपराधी है, चोर है, पॉकेटमार है, तो इनमें संबंध कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं कहूँ कि यहाँ पे एक चोर है, तो दोस्तों ये बताइए कि चोर जो होता है वो पॉकेटमार होता है कि नहीं, लेकिन सभी तो होता नहीं है। मान लीजिए अगर हमने इसको चोर मान लिया, ठीक, इसको हमने चोर मान लिया और इसको हमने पॉकेटमार मान लिया। पॉकेटमार इसको बनाते कैसे वो समझिए। तो आप जानते हैं कि सभी चोर पॉकेटमार नहीं होते, सभी चोर पॉकेटमार नहीं होते, लेकिन कुछ चोर जो होते हैं वो पॉकेटमार होते हैं। इसीलिए जब कुछ होते हैं थोड़े से, तो हम थोड़े से इस हिस्से को मिलाएंगे। अगर सभी रहेगा तो इस तरीके से पूरा मिलाएंगे। लेकिन यहाँ पे जानते हैं कि कुछ चोर जो होते हैं पॉकेटमार होते हैं, सभी चोर पॉकेटमार नहीं होते, बहुत तरीके के चोर होते हैं। आप इतना जानते हैं, इतना क्लियर है। तो ये पॉकेटमार हो या चोर हो, ये दोनों के दोनों तो होते हैं अपराधी, यानी कि ये दोनों के दोनों क्या होते हैं दोस्तों, इस तरीके से अपराधी वाला जो सर्किल इन दोनों को आपस में मिलाएगा, यानी कि ये अपराधी वाला जो सर्किल है इसके बीच में ही आएंगे। इस तरीके का कुछ डायग्राम बन जाएगा, यानी ऑप्शन 3 इज द, देखिए ये ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों इस तरीके से हमें समझना रहता है किस तरीके से ये रिलेट कर रहे हैं, यानी किस तरीके से इनका डायग्राम एक दूसरे में मिल रहा है, बस इतना ही समझना रहता है। इनमें रिलेशन निकालना है, रिलेशन समझ जाएंगे तो इनका डायग्राम बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब इसी डायग्राम की हेल्प से हम सिलोजिज्म यानी न्याय निगमन के क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा क्वेश्चन अगला। यहाँ पर देखिए न्याय निगमन का क्वेश्चन पहला आ गया। इसमें होता क्या है समझिए इसको। पहले कथन होता है, निष्कर्ष होता है और ऑप्शन दिए रहेंगे। 4 भी ऑप्शन हो सकता है, 5 भी हो सकता है, तो उससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कथन में भी 1 2 दिया, यहाँ पे 3 भी कथन हो सकता है। तो हमें इससे घबराने की जरूरत, बस समझिए इसको कैसे इसको सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए मैंने 3 टाइप के क्वेश्चन रखे, तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों अलग अलग ट्रिक से दोस्तों सॉल्व होंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहले कथन को पढ़िए, कुछ व्यक्ति अच्छे हैं, कुछ व्यक्ति बुद्धिमान है। इनमें कॉमन क्या है, व्यक्ति है। तो व्यक्ति का हमने यूं इस तरीके से सर्किल बना लेना है। क्या करना है, व्यक्ति का यूं सर्किल बना लेना है। कह रहा है कि कुछ व्यक्ति अच्छे हैं, कुछ की जब बात करें तो थोड़ा सा हिस्सा लेंगे। मैं अभी इससे पहले क्वेश्चन कराया हूँ वेन डायग्राम का, इसीलिए कुछ की बात करें तो थोड़ा सा हिस्सा लेंगे। यानी कह रहा है कि कुछ व्यक्ति अच्छे हैं, तो ये अच्छे हैं, यानी कुछ व्यक्ति, ये थोड़ा सा जो हिस्सा मैंने मिलाया है, कह रहा है कि अच्छे हैं, ठीक है। अब फिर कह रहा है कि कुछ व्यक्ति बुद्धिमान है, दूसरा कह रहा है कि कुछ व्यक्ति बुद्धिमान है, तो यहाँ पर कुछ व्यक्ति लेंगे और ये कह रहा है क्या, बुद्धिमान, कह रहा है दोस्तों बुद्धिमान है। इतना समझ में आएगा, इस तरीके का डायग्राम बन जाएगा। अब निष्कर्ष को देखेंगे, कौन सा निष्कर्ष सही है, हमें यही देखना रहेगा कौन सा निष्कर्ष सही है इस डायग्राम की हेल्प से। कह रहा पहला निष्कर्ष कह रहा है कुछ बुद्धिमान व्यक्ति अच्छे हैं। तो कुछ बुद्धिमान व्यक्ति कौन सा होगा, यही तो हिस्सा होगा कुछ बुद्धिमान व्यक्ति वाला। तो कह रहा है कि ये अच्छे हैं, तो ये अच्छे हैं का मतलब इसमें रिलेट होना चाहिए। तो इसमें कहीं टच तो कर नहीं रहा है, ये जो है एक दूसरे में कहीं टच तो कर नहीं रहा है। तो ये जो निष्कर्ष होगा हमें यही डायग्राम को देख करके निकालना रहता है। जब ये हिस्सा, इस हिस्से में दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहीं पर मेन चीज़ें समझने वाली, जब ये हिस्सा इससे टच नहीं कर रहा है, यानी बुद्धिमान व्यक्ति का तो ये हिस्सा है और ये इससे टच नहीं कर रहा अच्छे से, तो कहाँ से वही कह रहा है कुछ बुद्धिमान व्यक्ति अच्छे हैं, तो ये तो टच कर नहीं रहा अच्छे से, तो ये निष्कर्ष नहीं निकलेगा, गलत हो गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब दोस्तों देखते हैं दूसरा वाला देखने के लिए अब कह रहा है कुछ अच्छे व्यक्ति बुद्धिमान है, कुछ अच्छे व्यक्ति, यानी कि ये जो पोर्शन है दोस्तों, ये वाला
ये वाला जो पोर्शन है कह रहा है कि कुछ अच्छे व्यक्ति वाला, ये कुछ अच्छे व्यक्ति वाला पोर्शन है, ये कह रहा है कि बुद्धिमान है, ये भी एक दूसरे में कहीं रिलेट नहीं कर रहा है तो ये भी नहीं निकलेगा, यानी दोनों निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा ऐसा है, दोनों एक और दोनों निष्कर्ष, केवल निष्कर्ष दो निकलता है, दोनों में से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, यानी ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इससे भी शानदार है और वो अलग ट्रिक से सॉल्व होता है। कई तरीके के क्वेश्चन होते हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा ये कन्फ्यूज़ खड़े करते हैं और वही कन्फ्यूज़ हम दूर करेंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या कह रहा है। कथन पहले देखिए, कह रहा है कथन में दोस्तों कि सारे मानसून ऋतुएं हैं। क्या कह रहा है? सारे मानसून ऋतुएं हैं, सारी वर्षा। यहाँ पर देखिए एक सेंटेंस खत्म हो गया, कह रहा है कि सारे मानसून ऋतुएं हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि सारे मानसून, अगर ये मानसून है, ये हमारा मानसून है, देखिएगा तो ये मानसून है, तो कह रहा है कि सारा मानसून क्या है? ऋतुएं हैं। जब सारे की बात करें तो इस तरीके से बनाएंगे, कह रहा है कि ऋतुएं हैं, सारा मानसून कह रहा है ऋतुएं, पहला सेंटेंस। फिर कह रहा है कि सारी वर्षा ऋतुएं हैं, फिर कह रहा है कि सारी वर्षा भी जो है, सारी वर्षा भी है दोस्तों, इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, सारी वर्षा भी कह रहा है यहाँ पर, सारी वर्षा भी क्या है यहाँ पर, सारी वर्षा भी क्या है? ऋतुएं हैं, यानी ऋतुएं के अंदर वर्षा भी आ रहा है और मानसून भी आ रहा है। फिर आगे का सेंटेंस कह रहा है कुछ मानसून सर्दी है, कुछ मानसून सर्दी है, यहाँ का हिस्सा कह रहा है। अब एक और कलर ले लेते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि कुछ मानसून का ये हिस्सा है, कुछ कह रहा है, तो कुछ का मतलब इस तरीके से लेंगे, कुछ मानसून कह रहा है कि ये आपकी क्या हो गई? सर्दी है। अब देखिए इस तरीके से डायग्राम बना हुआ है आपका, ठीक है, क्लियर है। 4 सर्किल का यूज, 4 नाम आया था। अब हम निष्कर्ष को देखेंगे, तो निष्कर्ष में कह रहा है, पहला निष्कर्ष देखिए, कम से कम कुछ सर्दी वर्षा है। कम से कम की बात कर रहा है कि कुछ सर्दी यानी ये वर्षा है। तो यहाँ पर वर्षा का डायग्राम जो आप देखेंगे ब्लू कलर का, उसमें ये सर्दी ग्रे कलर वाला भी जा रहा है। कुछ की जब कम से कम की बात करें तो वो हमेशा कथन क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। इस बात का ख्याल कीजिए, कहीं थोड़ा सा अगर टच करे और कम से कम कुछ सर्दी वर्षा की बात करें, देखिए इस तरीके से ये डायग्राम बना हुआ है, जो यहाँ पर ये डायग्राम जो बना है और यहाँ पर वर्षा भी उसमें अंदर आ गई है थोड़ी सी, तो ये भी कह रहा है कि कम से कम कुछ सर्दी वर्षा, तो ये आपका निष्कर्ष सही हो गया। अब अगला जो है मेन मेरा मकसद था इस क्वेश्चन को कराने का, जो सेकंड है उसको देखने का। देखिए जो सेकंड कह रहा है निष्कर्ष कि सारी सर्दी वर्षा होने की संभावना है, सारी सर्दी के वर्षा होने की संभावना है। लेकिन यहाँ पर तो दिख रहा है कि सारी सर्दी तो वर्षा है नहीं, कुछ सर्दी वर्षा है, यानी कुछ हिस्सा यहाँ पे आपका मिल रहा है, यहाँ पे कुछ वर्षा मिल रहा है, वर्षा और सर्दी का। और यहाँ पर कह रहा है कि सारी सर्दी के वर्षा होने की, लेकिन यहाँ पे जब संभावना मिला दे, संभावना अगर नहीं रहे तब भी इसको हम सही कहेंगे, नहीं रहे तब भी क्या करेंगे? सारी सर्दी के वर्षा होने की संभावना है। क्या कह रहा है? सारी सर्दी के वर्षा होने की संभावना है। तो ये भी कथन जब संभावना लग जाए, नहीं रहेगा तब भी इस पे हम सही का टिक लगा देंगे, यानी दोनों सही निष्कर्ष है, दोनों निष्कर्ष 1 और 2 सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अब चलेंगे या वाले केस यानी आइदर वाले केस में दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वो भी है। चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों सिर्फ बगैर डायग्राम बनाए हुए सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ निष्कर्ष आपको देखना रहता है, फिर भी मैं डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ पर डायग्राम पहले कथन को पढ़िए, कह रहा है कि कुछ इरेजर शार्पनर है, कह रहा है कि कुछ इरेजर यहाँ पर अगर मान लीजिए कि ये आपका क्या है? इरेजर है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों इरेजर है, थोड़ा सा इस पेन से दोस्तों लिखने में दिक्कत होती है, बहुत अच्छा लिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन आप समझ लीजिएगा। ये इरेजर है, कह रहा है कि कुछ इरेजर शार्पनर है, पहला स्टेटमेंट। ये आपका क्या है? शार्पनर है। चलिए शॉर्टकट लिख देते हैं, शार्पनर है। फिर कह रहा है कुछ शार्पनर ब्लेड है, फिर कह रहा है कि कुछ शार्पनर जो है वो क्या है? ब्लेड है, ठीक है। फिर आगे कह रहा है कोई ब्लेड चाकू नहीं है। यहाँ पर अब कह रहा है कि कोई ब्लेड चाकू नहीं है, यानी कोई इसमें संपर्क नहीं होगा, चाकू और ब्लेड का कोई संपर्क नहीं है, ठीक। इस तरीके से 4 डायग्राम। अब चलिए चलते हैं निष्कर्ष। कह रहा है कि कुछ शार्पनर चाकू हैं। क्या कह रहा है? कि कुछ शार्पनर, ये कह रहा है कि इसमें चाकू है, पहली चीज़। और दूसरा कह रहा है कोई शार्पनर चाकू नहीं है, तो हमें इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए समझिए निष्कर्ष से कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, इस वाले ऐसे क्वेश्चन को कैसे नहीं। अगर कभी भी दोस्तों
एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस, निष्कर्ष का एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस को काटे। यानी एक कहे कुछ शार्पनर चाकू है, एक कहे कि है और दूसरा सेंटेंस कहे कि कोई शार्पनर चाकू नहीं है। यानी एक कहे कि है और दूसरा कहे कि नहीं है। यानी कि एक वकील कहे कि जज से कि ये चोर है और दूसरा वकील कहे कि ये चोर नहीं है और दोनों सबूत दे, तो क्या करेगा दोस्तों जज यही कहेगा कि तारीख दे देगा। उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, वो कहेगा कि हो सकता है ये भी सही है, हो सकता है वो भी सही है। यानी कि कन्फ्यूज़न वाला मैटर पैदा हो जाएगा। जब भी ऐसा दिखे एक दूसरे को काटने वाला, तो दोस्तों या तो एक सही होगा या तो दो, ऐसा ऑप्शन हमें देखना है। यदि या तो निष्कर्ष एक या दो अनुसरण करता है, या वाला केस बन जाएगा। चलिए एक और इसी पे मैं क्वेश्चन कराता हूँ, वो भी देख लीजिए ताकि आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। कह रहा है कुछ पेन चाक है, कह रहा है कि कुछ पेन चाक है, ठीक। उसके बाद कुछ चाक बोर्ड है, कुछ बोर्ड कार्ड है। मत बनाइए डायग्राम, हम देखेंगे निष्कर्ष। कह रहा है कि कुछ कार्ड चाक हैं, कोई कार्ड चाक नहीं है। पहले तो कह रहा है कि कुछ कार्ड चाक हैं और फिर कह रहा है कि कोई कार्ड चाक नहीं है। दोस्तों एक दूसरे के सेंटेंस को काट रहा है, यानी या तो एक निष्कर्ष निकलेगा या तो दो। यानी यदि या तो निष्कर्ष एक या दो अनुसरण करता, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। सिलोजिज्म के इस टॉपिक को समझना बहुत जरूरी था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये आप समझ रहे होंगे रिलेशन इसमें भी निकालना रहता है। क्या ये संबंधे का निशान बना हुआ है, हमें देखना इन दोनों में क्या रिलेशन है। बस उसी रिलेशन के हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आ जाएगा। बस इनमें देखना किस तरीके से ये रीज़न से ये बना है, उसी हिसाब से थिंक से ये बन जाएगा। तो रीज़न देखिए आर है, पहला आप देखिए आपका क्या है, आर है अल्फ़ाबेट, इसमें एस है, यानी आर है उसकी जगह पर एस आ गया है। ई है उसकी जगह पर क्या है, एफ है। ई की जगह क्या है दोस्तों, ई की जगह देखिए एफ है और ए की जगह बी है, इसकी जगह टी है। तो कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को। ए की जगह बी है, एस की जगह दोस्तों क्या है, टी है और उसके बाद ओ की जगह आपका क्या है, पी है और दोस्तों एन की जगह क्या है, ओ है। ये किस तरीके से बना है, आर एस ई एफ ए बी, यानी एक एक क्या है आगे बढ़ रहा है, एक एक अक्षर आगे बढ़ा, एस टी ओ पी एन ओ, यानी एक एक अक्षर आगे बढ़ा करके ही ये बन गया। इससे रीज़न से एक एक अक्षर उसी हिसाब से इसको बिना, यानी कि टी के बाद क्या आता है, यू आता है, क्या आता है, यू आता है। एच के बाद आई, आई के बाद जे और एन के बाद एम, एन के बाद ओ और उसके बाद के बाद दोस्तों एल आता है, यानी कि यू आई जे ओ एल, यू आई जे ओ एल। ये देखिए दोस्तों आप लोगों का ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। मिलेंगे दोस्तों ऐसी धमाकेदार और शानदार टिके सर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।